हेलो मोटा भाई एंड मोटा बहन। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम एंड यूपीआई के बारे में। जानेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स कैसे बेहतर है हमारे कैश ट्रांजैक्शंस के कंपैरिजन में। एंड कोरोना जैसे पेंडेमिक सिचुएशन में डिजिटल इकोनॉमी का पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया है एंड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस अब ऑनलाइन हो रहे हैं। बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड्स एंड स्कैम्स ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं इसके साथ साथ हमें यह भी जानना चाहिए कि बैकग्राउंड में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पूरा प्रोसेस कैसे फ्लो होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के शुरुआती दौर में जब करेंसीज नहीं हुआ करती थी तब हम एक दूसरे को अपनी चीजें देकर सामान खरीदा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास शुगर केन या गन्ने के खेत हैं एंड अगर मुझे आपसे 2 किलो चावल चाहिए तो मैं उन 2 किलो चावल के बदले मैं आपको शुगर केन दूंगा। इस प्रकार होते थे पहले ट्रांजैक्शंस। उसके बाद इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे एंड उनकी मदद से ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे। उसके बाद 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूपी कॉइन को इंट्रोड्यूस किया जो कि सेंट्रलाइज ऑल ओवर इंडिया यूज कर सकते थे। 18th सेंचुरी के अंत में पेपर करेंसी जैसे कि हमारे नोट्स एंड चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया एंड उसके बाद डिजिटल इंडिया के चलते इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर बात करें इंडिया में ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स के बारे में तो आज भी मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस 3 प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट मोड्स को यूज करते हैं, NEFT, RTGS एंड IMPS। सबसे पहले बात करते हैं NEFT के बारे में। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2005 में RBI द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था। NEFT की मदद से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT प्रोसेस को पूरा होने के लिए लगभग 1 से 2 घंटे लगते हैं। ये इसलिए क्योंकि NEFT में सारे ट्रांजैक्शंस बल्क में एक्यूमुलेट होते हैं एंड वो एक साथ ट्रांजैक्ट होते हैं एंड ये प्रोसेस आवर बेसिस पे या तो हाफ एन आवर बेसिस पर शेड्यूल्ड होती है। NEFT प्रोसेस का ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफर करने हैं तो आप वो नहीं कर सकते थे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RTGS को इंट्रोड्यूस किया गया। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की मदद से आप पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं। बट RTGS में एक पैसों की लिमिट है कि मिनिमम उतने पैसे आप ट्रांसफर करने चाहिए तभी आप इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं एंड वो मिनिमम लिमिट है 2 लाख रुपीज। बट अगर आपको वीकेंड पर या तो बैंक हॉलिडे पर अगर पैसे ट्रांसफर करने हो तो आप NEFT या तो RTGS की मदद से नहीं कर सकते थे। इसलिए IMPS को इंट्रोड्यूस किया गया। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस की मदद से आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे इंस्टेंटली ट्रांसफर कर सकते हैं एंड ये फैसिलिटी 24/7 एंड 365 डेज अवेलेबल होती है। अब इन तीनों ऑनलाइन पेमेंट मोड जैसे NEFT, RTGS एंड IMPS में एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आपको स्क्रीन पर या तो SMS की मदद से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आपके पैसे अकाउंट से डिडक्ट हो गए हैं या तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए हैं। बट ये फिजिकली पेमेंट कैसे एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होते हैं। जिस प्रकार आपका अकाउंट किसी बैंक में रजिस्टर्ड होता है उसी तरह ये सारी बैंक्स RBI के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। सपोज आपको 50 रुपए HDFC से ICICI में ट्रांसफर करने हैं। ये ट्रांजेक्शन की डिटेल्स RBI को सेंड की जाती हैं। नेक्स्ट टाइम जब RBI इन बैंक्स को पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है तब वो HDFC को 50 रुपए कम एंड ICICI को 50 रुपए ज्यादा देगी। ये पूरा ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन RBI के गाइडेंस में हैंडल होता है। अभी तक हमने जितने भी ऑनलाइन पेमेंट मोड्स डिस्कस किए हैं उन सारे ऑनलाइन पेमेंट मोड्स में आपको बेनिफिशियरी के डिटेल्स जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड सबमिट करने होते हैं वेबसाइट्स पर एंड बैंक सर्वर पर आपकी डिपेंडेंसी होती है। अब फ्रॉड वेबसाइट्स की मदद से आपके बेनिफिशियरी की बैंक डिटेल्स लीक हो सकती हैं एंड आपकी प्राइवेसी को वायलेट किया जा सकता है। इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड RBI ने मिलकर UPI को लॉन्च किया। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की मदद से आप IMPS की तरह ही एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI में आपको कहीं पर भी बेनिफिशियरी की डिटेल्स ऐड नहीं करनी होती।
एंड यूपीआई में आपको एक यूनिक आईडी मिलती है जिसे हम वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए कहते हैं, जिसकी मदद से आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब ये वीपीए आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या ईमेल आईडी या तो आधार कार्ड हो सकता है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो। सो अब जानते हैं कि भीम ऐप जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च ऑफिशियल यूपीआई ऐप है उसको आप कैसे अपने डिवाइस पर सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले या तो एप्पल प्ले स्टोर पर जाकर भीम ऐप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। भीम ऐप इंस्टॉल होने पर ये आपको आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए कहेगा। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपको ये स्क्रीन पर आपके सारे नंबर्स डिस्प्ले करेगा जो भी आप अपने फोन्स में यूज कर रहे हैं। सो आपको उसी फोन नंबर को सिलेक्ट करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड हो। फोन नंबर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको 4 डिजिट का पासवर्ड एंटर करना है, जिसकी मदद से नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये ऐप यूज करना चाहेंगे तो आपको ये 4 डिजिट का पासवर्ड एंटर करना होगा। अब 4 डिजिट का पासवर्ड सेट करने के बाद ये ऐप आपके बैंक अकाउंट जो भी आपके मोबाइल से लिंक्ड हो उसको अपने साथ रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद आपको यूपीआई पिन को सेट करना होगा आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट्स एंड एक्सपायरी डेट्स को एंटर करके। सो इस तरह भीम ऐप को आप अपने डिवाइस पर सेटअप कर सकते हैं। एंड सेटअप होने के बाद आपको स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस नजर आएंगे, सेंड, रिक्वेस्ट या तो क्यूआर कोड। एंड इन तीनों ऑप्शंस की मदद से आप पैसे के ट्रांजैक्शंस इजीली कर सकते हैं। बाकी सारे यूपीआई एप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे एंड कई सारे बैंक्स के यूपीआई एप्स को आप इसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं अपने डिवाइस में। यूपीआई ऐप यूज करने के कई सारे फायदे हैं। फ्री फंड ट्रांसफर, यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता पूरी ट्रांजैक्शन प्रोसेस में। स्मॉल ट्रांजैक्शंस, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन यानी कि 10 रुपए तक के ट्रांजैक्शंस भी आप यूपीआई की मदद से कर सकते हैं। प्राइवेसी, आपको कहीं पर भी अपनी बैंक डिटेल्स यानी कि बैंक अकाउंट नंबर या तो आईएफएससी कोड को मेंशन नहीं करना होता। इंस्टेंट ट्रांसफर, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी रकम भी आप विद इन सेकेंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। वन ऐप मेनी अकाउंट्स, सिंगल यूपीआई आईडी पर आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं एंड पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑल टाइप ऑफ बिल पेमेंट्स, यूपीआई की मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, डीटीएच जैसे कई सारे बिल्स को इजीली पे कर सकते हैं। बट ऑनलाइन पेमेंट्स एंड यूपीआई पेमेंट्स के बेनिफिट्स के साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस में कैसे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं एंड कैसे हम उनसे बच सकते हैं। सो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स को यूज करें एंड उसकी प्रोसेस को समझ सकें। एंड अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस के ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।